ये देखिए, ये गाड़ियां देखिए, ये देखिए गाड़ी रवाना हो गई। और मैं तस्वीर, अतीक अहमद वापस साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो जिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था, वो अतीक अहमद अब वापस नैनी जेल के लिए, वापस साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अतीक की जो बंदी वाहन गाड़ी है वो भी अब ये देखिए, ये एस्कॉर्ट कर रही है गाड़ी, और ये देखिए अतीक भाई कुछ कहेंगे? अतीक आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ कहेंगे? बीमार थे आप? अतीक आप बीमार थे? ये देखिए, दूसरी गाड़ी भी आपको जाते हुए, तो अतीक अहमद का जो काफिला है वो निकल गया है और अतीक अहमद बिल्कुल उपेंद्र के लिए नैनी सेंट्रल जेल आपने वो तस्वीर हमें दिखाई, और जब ये अब काफिला रवाना हो चुका है यूपी पुलिस का, इसे लेकर और भी अपडेट हमारे सहयोगी लगातार देते रहेंगे। अमित गंजू इस काफिले के साथ साथ चलने के लिए पहले ही आउटर गेट जो है उस पर रेडी हैं और वहां से निकलने वाले हैं। अतीक की साबरमती जेल को वापसी अब हो रही है। 24 पुलिस वालों की टीम है जो कि अतीक को लेकर निकल गई है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आप बिल्कुल साथ साथ चलने के लिए क्या रेडी हैं यहाँ पर अतीक के इस काफिले के? एकदम मैं तैयार हूं, न्यूज 18 तैयार है उस काफिले के साथ चलने के लिए जो आज जिस तरह से बकायदा एक न्याय दिलाने के लिए, जिस तरह से बकायदा हम लोग साथ में थे यूपी पुलिस के साथ, अब यूपी पुलिस के साथ साथ उस काफिले के साथ चलेंगे और साबरमती जेल तक हम लोग साथ पहुंचेंगे। और जिस तरह से बकायदा हम लोग साथ में आए थे गुजरात से, अब वापसी भी साबरमती जेल तक चलेंगे। अब कुछ सेकेंड का फासला बाकी है। ठीक हमारे पीछे जो नैनी जेल है और नैनी जेल से होता हुआ जो काफिला जब आगे बढ़ रहा है, और ठीक उसी काफिले के पीछे पीछे साथ साथ यहां से न्यूज 18 की टीम भी चलेगी। और अच्छा शंकर, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि अंदर से ये काफिला निकल चुका है? क्या आप आउटर गेट पर हैं या आप थोड़ा सा रास्ते में आगे पहले निकल गए हैं ताकि आप सही तरह से फॉलो कर सके इस काफिले को? देखिए, यहाँ से ठीक नैनी जेल से तकरीबन 6 मिनट के फासले पे मैं हूँ और ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का रास्ता है, नैनी चौराहा कहलाता है। नैनी चौराहे के पास में मैं हूँ और ठीक हमारे पीछे की तरफ से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काफिला गुजरने वाला है। तो कहा जा सकता है कि 6 से 7 मिनट का फासला है, लेकिन बीच में नाइट का वक्त हो चुका है और काफी जो ट्रक डंपर जो हैं वो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं उस काफिले के आने का। शंकर, एक जानकारी और मैं चाहूंगी, जो टीम है अब 24 पुलिस वालों की टीम के साथ ये काफिला वहां से रवाना हुआ है, क्या टीम को बदला गया है या फिर जो लोग पहले आए थे एसटीएफ के जो 45 जवान आए थे उन्हीं में से इस टीम को शामिल किया गया है? देखिए, कुछ जवानों को चेंज किया गया है, कुछ जवानों को इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि जो थक जाएंगे, फिर उसके बाद नए जो फ्रेश जो बंदे होंगे। देखिए, इस वक्त में काफिला गुजरता हुआ, ठीक अब काफिला यहां से गुजर रहा है और ठीक इस काफिले के पीछे पीछे हम लोग होंगे। हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं, सोनू मंडल अब दिखाएंगे इस काफिले के पीछे अब न्यूज 18 की टीम। ये देखिए रवाना होगी। देखिए, एक सबसे पहले 404878 ये नंबर की जो गाड़ी है वो उसी में अतीक अहमद को रखा गया है। और देखिए, इस काफिले के पीछे पीछे न्यूज 18 की टीम चल चुकी है। 4078 ये नंबर की गाड़ी, देखिए जो वैन है वो हमारे ठीक आगे आगे चल रही है और न्यूज 18 की 2 गाड़ियां एक साथ यहां पे चल रही है और इस काफिले के साथ में 78 जिस गाड़ी से जी अमित, देखिए मैं बताना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को कि यही वो गाड़ी है 4078 जिस गाड़ी का जिक्र हो रहा था, जिसमें आज इन्हें जेल भी लाया गया था और
और इसी गाड़ी से कोर्ट पेश हुए थे। इसी गाड़ी में इन्हें साबरमती, जो गाड़ी रूट पे थी साबरमती से नैनी के लिए, वही गाड़ी वापस आ रही है। देख सकते हैं वही गाड़ी में जिसमें बाहर में लॉक लगा है, अंदर 4 कांस्टेबल, उसके बाद एक और गेट, अंदर एक इन्होंने लाइट कैमरा लगाया है जिसका फोकस रोड की तरफ है, यानी हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा गया है। और अगर जिस तरह न्यूज 18 ने लगातार दर्शकों को बताया कि 24 कांस्टेबल्स पूरे फ्लीट में शामिल हैं, इसमें पुलिस की 2 गाड़ियां भी चल रही हैं। और इसके बाद जैसे ही ये मेन मजारा आउटर पार्ट में आएगी, उसके बाद संबंधित थानों की गाड़ियां, चाहे 12 की हम बात करें, उसके बाद 12 से लेके गोठना के बाद रोहनिया, इन रोड्स पे जो चौकी और थाने पड़ते हैं उनकी फोर्स लगातार यहां बनी रहेगी। और रफ्तार अगर बात की जाए तो इस टाइम 60 की स्पीड में इस टाइम चल रही है। हमारे ड्राइवर आप देख सकते हैं जिस स्पीड से उसको मेंटेन किए। और न्यूज 18 सबसे पहले, न्यूज 18 अपने दर्शकों को सारे विजुअल्स दिखा रहा है। सबसे पहले हमारी टीम यहां मौजूद है और इसके आगे कोई गाड़ी नहीं है, ये काफिला, इसके आगे 2 एस्कॉर्ट की गाड़ियां लगी हुई, यानी न्यूज 18 एक चीज उस अतीक की, जिस अतीक ने अपना परचम लहराया अपराध की दुनिया में, अब न्यायालय ने उसको पूरी तरह, हमारे ठीक पीछे देखिए 4063 एक और व्हीकल आ गई है जो आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन्होंने गाड़ी अपनी लगा दी है। और यानी अतीक के सिक्योरिटी के लिए ये व्हीकल एक और लगा दिया गया। 4063 एक व्हीकल है, इसके पीछे एक, इसी के पीछे एक और गाड़ी लगाई, यानी न्यूज 18 थाना नैनी थाने का फोर्स इसमें पूरा लगा हुआ है। और न्यूज 18 की टीम अब इस सटे गए पूरा थाने, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो व्हीकल एक था उसके पीछे एक और व्हीकल लगाया गया, एक एडिशनल और डमी, इसके साथ थाने का गाड़ी। आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 सबसे पहले लोगों तक ये दिखा रही है कि जो एक पल के विजुअल्स हैं यहां से लेकर साबरमती तक, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन लोगों को बताएं रूट्स के क्या अप्स एंड डाउन्स है, किस किस जगह से वो गाड़ी गुजरी, एक चीज मेंशन करेंगे। आगे थाने की एक गाड़ी, उसके बाद एस्कॉर्ट की गाड़ी, उसके बाद 2 वो गाड़ियां, एक डमी और एक जिसमें अतीक है, और उसके बाद थाना नैनी की, यानी जिस थाना क्षेत्र से निकलेगी उस थाना क्षेत्र का एक थाने का प्रोटोकॉल ये कहता है उस बॉर्डर टू बॉर्डर वो पार कराएगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद रहेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जैसे इसको फिर पैन करके देखें, अब स्पीड बढ़ चुकी है, 70 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और न्यूज 18 की टीम बराबर से इनके साथ इस रूट पर मौजूद है। बिल्कुल, और शंकर आनंद भी लाइव वो विजुअल हम तक पहुंचा रहे हैं। 2 टीमें इस वक्त न्यूज 18 की साथ में हैं, 24 पुलिस वालों की टीम के साथ। अब अतीक को लेकर यूपी पुलिस निकल चुकी है, साबरमती जेल चूंकि वापस पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ये तीनों तस्वीरें आप देखिए, शंकर आनंद भी लगातार इसी काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। वहां से क्या विजुअल नजर आ रहा है शंकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज रात में किस तरह की चुनौतियां होंगी वो भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद के जो ये सड़कें हैं, ये प्रयागराज की जो ये सड़कें हैं, हालांकि इलाहाबाद नाम बदल चुका है। इलाहाबाद का नाम जिक्र इसलिए आज जवाब पे आया है क्योंकि जो वक्त था जब अतीक अहमद का राजनीतिक करियर इसी इलाहाबाद के नाम से जब होता था, उस वक्त में शुरू हुआ था। साल 2000, साल 1991, 1993, साल 1996 और उसके बाद 2001 में इलाहाबाद जब नाम होता था, उस वक्त में विधानसभा की सीट यहीं से जीता था अतीक अहमद। उसके बाद साल 2002 के बाद उसके बाद फिर वो फूलपुर सीट पे चले गए थे, इसलिए वो नाम याद आ गया। तो मैं बता रहा था कि ये प्रयागराज की जो सड़कें हैं, हालांकि बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे अभी ट्रक डंपर जो निकल रहे हैं, इसके चलते ट्रैफिक में अभी दिक्कतें होंगी। और हालांकि जिस वक्त में हम लोग आ रहे थे उस वक्त में उजाला था, तो उस वक्त में रफ्तार थी और रफ्तार के साथ हम लोग निकल रहे थे। लेकिन अभी रात के वक्त में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी, क्योंकि ट्रक डंपर्स और बड़ी जो वाहनें हैं वो अभी साथ में होंगी। लेकिन हम लोग भी सुरक्षित तरीके से सतर्कता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि जो रफ्तार है, हालांकि बहुत सारे पुलिसकर्मियों को चेंज किया गया, चेंज इस लिहाज से किया गया है क्योंकि जो पहले से यहाँ पर रिजर्व रखे गए थे पुलिसकर्मी, उनको इस काफिले के साथ भेजा जा रहा है। लेकिन जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी वो पहले वाले ही अधिकारी हैं जो अतीक अहमद को समझते हैं, अतीक अहमद के चाल चरित्र और चेहरा को जो बेहतर तरीके से समझते हैं, उस अधिकारी को इसी काफिले के साथ भेजा जा रहा है साबरमती जेल तक। और जिन अधिकारियों के बारे में कोर्ट को भी सूचित किया गया है और जेल के द्वारा जिसके भेजा जा रहा है, तो बिल्कुल शंकर आप सही कह रहे हैं, चुनौतियां तो होंगी, चुनौतियां होंगी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, लेकिन साथ ही साथ एक और शंकर, एक और जो बड़ी चुनौती रहने वाली है, अतीक की तबीयत। जैसे ही ये काफिला चला,
अतीक की तबीयत जिस तरह से बिगड़ी, हालांकि बीपी हाई हुआ, उसके बाद दवाई दे दी गई, अब तबीयत ठीक थी तो ये काफिला रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में तबीयत बिगड़ सकती है अतीक की, जिस तरह से वो काफी देर तक प्रिजन वैन में ही रहा। ये भी एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने। देखिए, जो उनकी तबीयत है वो देखिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि जो हाई बीपी का जो हल्का सा मसला था, उस मसले को स्थानीय डॉक्टर ने भी बकायदा चेक किया और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही अतीक अहमद को लेकर पुलिस की टीम आगे रवाना हुई है, क्योंकि जेल परिसर के अंदर में ही डॉक्टरों के द्वारा चेकअप किया गया और उसके बाद उचित दवाइयां भी दी गई हैं। इसके साथ ही उचित मेडिसिन और एक डॉक्टर भी जहां तक बताया जा रहा है कि वो काफिले के साथ में है, तो साथ में तमाम मेडिकल सुविधाओं को लेकर उसके बाद रवाना किया गया है। हालांकि जो बीपी की जो बात है और बेचैनी की बात है, आज अतीक अहमद को जिस तरह से कोर्ट ने एक फरमान सुनाया और जिस तरह से उसे दोषी करार दिया एक मामले में, पहली बार आज दोषी करार हुआ है, तो लाजमी है कि हल्का सा बीपी तो बढ़ेगा ही। और इतना बड़ा माफिया आज जिस तरह से पुलिस के गिरफ्त में और जिस तरह से बकायदा कोर्ट परिसर में खड़ा हुआ था, उसे भी तो इस बात का दर्द महसूस होना चाहिए कि जब कितने घरों को इसने उजाड़ा है, कितने लोगों को इसने परेशान किया है, किस कदर लोगों को करंट देकर के ये परेशान करता था, तो दर्द और परेशानी को आज अतीक अहमद भी महसूस कर रहा होगा कि दूसरे का दर्द क्या होता है। तो शायद यही वजह रही होगी कि हल्का सा बीपी या बेचैनी या थोड़ी सी परेशानी आज अतीक अहमद को हुआ है। और हालांकि अभी मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल के तौर पर पूर्ण तौर पर सही है, थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम था और थोड़ी सी बेचैनी की शिकायत थी, इसलिए स्थानीय डॉक्टर जो है जो जेल परिसर में कैदियों को देखते हैं उनके द्वारा उनको दिखाया गया और डॉक्टर के ग्रीन सिग्नल के बाद ही उसे रवाना किया गया है। और जरूरत अगर पड़ा तो रास्ते में कहीं पे भी जो उचित मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो रास्ते में दिखलाया जा सकता है, क्योंकि जो जिन जगहों पे रोका जाएगा उस जगहों पर बकायदा जो टीम को बुलाया जा सकता है, चाहे उत्तर प्रदेश का राज्य हो या मध्य प्रदेश हो या आगे राजस्थान या बिल्कुल रास्ते में भी व्यवस्था की जा सकती है। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और इस काफिले के साथ ही चल रहे हैं। अमित, आपके पास कोई जानकारी हो इसे लेकर? क्या कोई मेडिकल की टीम भी इस वक्त साथ में मौजूद है इस काफिले में? देखिए, मैं कुछ चीजें ऐसी गोपनीय होती हैं जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, कुछ हाइपरटेंशन की शिकायत थी, जैसे उनका बीपी की बात थी तो 160/100 था। कहीं ना कहीं दिन भर एक्सर्शन होना, उसके बाद रात में बेचैन होना, यानी स्ट्रेस में रहना, न्यायालय का फैसला आना, अनएक्सपेक्टेड होना कि जिस व्यक्ति ने 4 दशक तक लोगों को रुलाया उसे खुद रोना पड़ा हो कोर्ट के अंदर, लोगों ने उसमें सैंडलिंग करने का प्रयास किया, धक्का मुक्की, नारेबाजी, ऐसी तमाम चीजें उस जगह जहां उसकी एक एम्पायर हुआ करती थी। न्यूज 18 टीवी इसी छुईकी क्षेत्र से गुजर रही है और लगभग हम लोग 10 किलोमीटर का स्ट्रेच पार कर चुके हैं। छुईकी आ रहा है, ये अब आउटर स्ट्रीट स्टार्ट हो रहा है यहां से इलाहाबाद प्रयागराज का। माफी चाहूंगा जैसे, क्योंकि इलाहाबाद शब्द बार बार जहन में इसलिए आता है क्योंकि उसके चरित्र या उसके दहशत जिन क्षेत्र में इलाहाबादी उन दिनों इलाहाबादिया कहता था, रूहानिया, इसके बाद गोहनिया चौराहा, उसके बाद जसरा, ऐसे क्षेत्रों से होते हुए एक गाड़ी निकलेगी और उसके बाद सीधे ये आउटर स्ट्रीट होते हुए चित्रकूट के पहले शंकरगढ़, ऐसे तमाम जगह से होते हुए निकलेगी। अभी 12 थाना भी बीच में पड़ेगा। जो सवाल आप पूछ रही थी कि बीपी, तो डॉक्टर्स की टीम की बात है, कुछ चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल है जो LIO को बताई। इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे तमाम थानेदार हैं, उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं जो हमारे पास सूचना है, क्योंकि जो मीटिंग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चली थी, क्योंकि उसी में तय हो चुका था, क्योंकि इस पे जो फैसला आया 2 बज के कुछ मिनट के आसपास, उस दौरान पुलिस की मीटिंग आधी वाइंड अप हो चुकी थी और 4 बजे इस चीज का फैसला लिखा है। 5:30 जाएगा। ड्यूटीज में जो कांस्टेबल्स थे उनको तैयार किया गया, उन्होंने अपने बिस्तर बंद, 24 कांस्टेबल्स, 5 ड्राइवर्स, यानी शिफ्ट चेंजिंग की अगर बात किया तो 5 ड्राइवर्स को रखा गया, 1 SHO लेवल का अधिकारी, ये 2 SIs है। इन सब के बीच ये भी मैसेज साफ तौर पर है कि अगर 3 शब्द बार इसलिए अगर कह रहा हूं, अगर कहीं हाइपरटेंशन होता है तो नजदीक के किसी डॉक्टर से कंसल्ट या CHC को अलर्ट करके रखा गया, क्षेत्र भर की CHC को, यहां से लेकर जो उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद है जहां रक्षा पड़ता है, रक्षा के बाद सिकंदरपुर, रामबाग, उस तक के जो क्षेत्र हैं वहां ये कहा गया है कि मॉनिटरिंग करें। अगर कोई बीपी की शिकायत होती है तो यहां तक कि कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी की एक मशीन भी रेडी रखी जाए अगर शिकायत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में स्ट्रेस था, क्योंकि आजीवन कारावास होना और उसके बाद जिस क्षेत्र में उसने राज किया, अपने दबंगई के दम पर, अपनी
जैसे बाहुबली होने के उस क्षेत्र में आज उसका काफिला 24 घंटे भी उसको यहाँ प्रॉपरली रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि 5:37 पर आना और उसके बाद फिर निकल जाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये क्षेत्र में इनकी दहशत किस प्रकार से बनी हुई है, लोग उसमें कैसे लोगों करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, बनाए रखे हैं। और शंकर, एक चीज मैं जो आपसे समझना चाहूंगी, इस बार जब रवानगी हुई इस काफिले की, क्या क्या नई चीजें इस बार एड ऑन की गई हैं? यानी कि इस बार किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है? ट्रैफिक का तो जाहिर तौर पर रखा गया होगा ताकि उस रूट को चुना जा सके। रूट क्या वही रहेगा जिस रूट से आए थे, या फिर रूट में कोई बदलाव भी हो सकता है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, अभी तक रूट के बारे में, चेंज होने के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। कोशिश जरूर किया जाएगा। इस मामले में पूर्ण तौर पर रेकी कर ली गई है और उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो लगातार एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के संपर्क में है। और जिस तरह से बकायदा रूट के बारे में, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट आएगा तो उसके बारे में तमाम जो जानकारियां पहले से ली जा रही हैं। और इस मामले में जो वैन में जो अधिकारी हैं उनको पल पल की जानकारी दी जा रही है, किस रूट से लेकर जाना है, कहां लेकर जाना है। अब जैसे प्रयागराज के बाद चित्रकूट का वाला जो रूट है वो आएगा। चित्रकूट का जो इलाका है वो भी चंबल का इलाका कहलाता है और वो भी रूट काफी कहा जाता है सकड़ रास्ता है। तो उन रास्तों में बेहद सतर्कता के साथ आगे निकलना होगा। लेकिन आगे का जो रूट है, जब वो हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो वो सड़कें जो हैं वो काफी चौड़ी हैं, काफी तेज वहां रफ्तार होगी। और अभी जो है अभी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है गाड़ी में, बहुत ज्यादा स्पीड अभी नहीं रखा जा सकता है। तो अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो हैं बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। और बहुत जगह ऐसी भी देखने को मिल रहा है कि रास्ते में कुछ गाड़ियां जो है खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, तो उन गाड़ियों से सावधान भी रहना होगा इस काफिले को, क्योंकि कौन सी गाड़ी क्यों और कैसे खड़ी है या किस तरह से संदिग्ध हालत में खड़ी है उस पर भी नजर रखना होगा। रात का वक्त है और अतीक अहमद को दोषी जरूर करार दिया गया है। अभी अतीक अहमद जिंदा है और जब तक अतीक अहमद जिंदा है तो कहा जा सकता है कि उसके गुर्गे अभी भी अतीक के बारे में सोचते हैं और अतीक अहमद को लेकर बहुत ज्यादा वो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो अतीक अहमद को लेकर उसके गुर्गों पर भी नजर रखी जा रही है। ठीक है शंकर, टेक्निकल सर्विलांस एक बार अमित का रुख करते हैं। अमित, चूंकि आप काफिले के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और सबसे आगे, सबसे फ्रंट पर आपकी गाड़ी मौजूद है, ऐसे में अगर आप बता पाए कितनी गाड़ियों का ये काफिला है, कितनी गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं, और 2 गाड़ियां इसलिए रखी गई है प्रिजन वैन ताकि कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट की जा सके। ऐसे में अगर आप गाड़ियों का काफिला, कितनी गाड़ियां हैं इस काफिले में, वो बता पाए अमित। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया, सबसे आगे जो गाड़ी चल रही है वो स्कॉट की, जिसे हेड कहते हैं। उसके बाद एक व्हीकल और है जो रिजर्व पुलिस की व्हीकल है, और उसके बाद 2 व्हीकल्स हो रहे हैं। इन नैनी थाने की पूरी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि इनके साथ लगाई गई हैं। और इसके बाद 2 वो वैन्स लगाई गई, प्रिजनर्स वैन है, जिसमें एक डमी है, एक इसमें, लेकिन कॉन्स्टेबल्स दोनों में है। अच्छा, इसके बाद एक अहम चीज जो पिछली बार भी नोटिस करने को मिली थी, जिसमें एक व्हीकल जिसका जिक्र एक्सयूवी का हुआ था कि 8809 कौन सी व्हीकल है, यूपी 70 नंबर की, जिसपे एक पास भी लगा हुआ है। बाद में न्यूज 18 ने उसकी पड़ताल भी की, किसी मिश्रा नाम से थी वो व्हीकल। कोर्ट के निकलने के बाद से लेकर 5:08 पर लगभग 2 उसमें पुरुष आगे और 3 महिलाएं उसमें फिर पीछे बैठी हुई हैं। और ये कौन है महिलाएं, अभी इसका जिक्र नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके परिवार से रिलेटेड होंगी, या उनके समर्थक होंगे, या उनके कोई वेलविशर रहे होंगे, ऐसे लोगों के। लेकिन जो आगे 2 चल रहे हैं उनमें से एक चेहरा वो है जो अधिवक्ता था, जो आज न्यायालय में भी हम लोगों को देखा गया। हमारी टीम ने उसको अपने कैमरे में कैद किया, और ये उस दिन भी झांसी के बाद से लगातार, पहले उसने कहा कि मैं शिवपुरी से आया हूं, जबकि गुजरात से वो टीम लगातार पीछे। और इसके अलावा एक इनोवा गाड़ी जिसपे नंबर यूपी 70 CU 17 करके उसमें कुछ आगे स्क्रैच है, वो अभी जैसे क्लियर होगा वो भी हम आपसे अपने दर्शकों को बहुत जल्द बताएंगे कि वो व्हीकल जो लगातार पिछले 12-14 किलोमीटर में, क्योंकि एक बार उस गाड़ी ने शायद ओवरटेक करने की कोशिश भी की थी। हमारे कैमरे में वो कैद भी व्हाइट रंग की एक इनोवा हुई थी, क्योंकि हम आपसे रूबरू हो रहे थे। ठीक है अमित, जल्दी से रूट के बारे में कोई जानकारी अगर आपको मिली हो, क्या बदलाव हो सकता है, वो भी बताइएगा। देखिए, रूट की